पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण हेतु रथ यात्रा की थी। इस घटना को याद करते हुए हर वर्ष जो है इस रथ निर्माण का कार्य आरंभ किया जाता है। भव्य रथों के निर्माण की परंपरागत शुरुआत हो गई है। सदियों पुरानी इस परंपरा का पौराणिक महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण हेतु रथ यात्रा की थी। इसी घटना को याद करते हुए हर साल जो है वो रथ निर्माण आरंभ किया जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ द्वारका में निवास करते हुए एक दिन रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण का विचार किया। इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने विश्वकर्मा से 3 भव्य रथों का निर्माण करवाया। एक और मान्यता के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें मारने की योजना बनाई, तब कंस ने अपने दरबारी अक्रूर को एक रथ के साथ गोकुल भेजा और श्री कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। कहते हैं गोकुल वासियों ने इस दिन को रथ यात्रा का प्रस्थान माना। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष है, जिसे बनाने में कारीगर लकड़ी के 832 टुकड़ों का उपयोग करते हैं। यह भव्य रथ 16 चक्कों पर खड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई 45 फीट और लंबाई 34 फीट होती है। रथ के सारथी का नाम द्वारुक है, जबकि रक्षक गरुण होते हैं। रथ को खींचने वाली रस्सी का नाम शंख चूर्ण नागुनी है और इस पर त्रैलोक्य मोहिनी नाम की पताका फहरती है। रथ को खींचने वाले 4 घोड़ों के नाम हैं शंख, बहालक, सुवेत और हरिदश्व। जगन्नाथ जी के रथ पर वराह, गोवर्धन, कृष्ण, गोपी कृष्ण, नृसिंह, राम, नारायण, हनुमान और रुद्र जैसे 9 देवता सवार होते हैं। इस रथ को गरुण ध्वज और कपि ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। नंदी घोष रथ न केवल भगवान जगन्नाथ की यात्रा का माध्यम है, बल्कि यह श्रद्धा, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्वितीय प्रतीक भी है। भगवान श्री कृष्ण की बहन देवी सुभद्रा जी के रथ का नाम देव दलन है, जिसे लोग दर्प दलन के नाम से भी जानते हैं। इस रथ को बनाने में 593 लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग होता है। यह रथ 12 चक्कों पर खड़ा होता है, जिसकी लंबाई 31 फीट और ऊंचाई 43 फीट होती है। मान्यता है कि इस रथ के सारथी स्वयं अर्जुन हैं और रथ की रक्षिका जय दुर्गा देवी होती हैं। इस रथ में बंधे रस्से को स्वर्ण चूड़ा नागुनी कहा जाता है और रथ पर फहरने वाला पताका का नाम नंदबिका है। सुभद्रा जी के रथ को खींचने वाले 4 घोड़े हैं, रुचिका, मोचिका, जीत और अपराजिता। यह रथ देवी सुभद्रा की शक्ति, सौम्यता और विजय का प्रतीक माना जाता है। बलभद्र जी के रथ को तालध्वज कहा जाता है। यह तीनों रथों में सबसे अधिक मजबूत और विशाल होता है, जिसे बनाने में 763 लकड़ी के टुकड़े इस्तेमाल होते हैं। यह रथ 14 चक्कों पर खड़ा होता है, जिसकी ऊंचाई 44 फीट और लंबाई 33 फीट होती है। इस रथ के सारथी का नाम मातली है, जबकि रक्षक वासुदेव माने जाते हैं। रथ में बंधे रस्से को वासुकी नाग कहा जाता है और उस पर फहरने वाला पताका का नाम उन्नानी है। बलराम जी के रथ को खींचने वाले 4 घोड़े हैं, तीव्र, घोर, दीर्घश्रम और स्वर्णनाभ। यह रथ बलराम जी की शक्ति, धैर्य और नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। रथ निर्माण के लिए चुनी गई लकड़ी पुरी के पास 10 पल्ला के जंगलों से लाई जाती है। केवल नीम और नारियल के विशेष पेड़ों को ही अनुमति मिलने पर काटा जाता है। वन देवी की पूजा और नाग देवी की अनुमति के बाद ही लकड़ी पूरी पहुंचती है। रथ को डिजाइन करने की जिम्मेदारी बढ़ई के जिस समूह को मिलती है, वही लकड़ियों को काटते हैं और उन्हें तराशने का काम करते हैं। चित्रकारों के हिस्से रथ पर रंग रोगन और चित्रकारी का काम होता है। फिर अगले दर्जे पर सूचीकार या दर्जी सेवक रथ की सजावट के लिए कपड़े सिलते हैं। सबसे आखिरी में आते हैं रथ भोई, जो कि प्रमुख कारीगरों के सहायक और मजदूर होते हैं। बिना इनके रथ निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह हर कारीगरों के लिए सहायता करते हैं। खास बात है कि पुरी में रथ का निर्माण करने वाले सदियों से एक ही पीढ़ी के लोग हैं और इन्हें इस काम की जानकारी वंशानुगत है।